दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे हानिकारक कण हैं जो हवा में घुले हुए हैं, जो दिन ब दिन उनकी संख्या बढ़ रही है। और ये जो हानिकारक कण हैं ये आपके फेफड़े और हृदय दिमाग पर बहुत ही आप कह सकते हैं नुकसान पहुंचाते हैं, हानिकारक असर डालते हैं। ऐसे में कुछ इस तरीके के पौधे आपको अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए जो घर के अंदर और बाहर की हवा को शुद्ध करें। हरे पौधे न केवल घर को सुंदर बनाते हैं बल्कि हवा को भी साफ करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं और हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं। कई शोधों से पता चला है कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो फार्मेल्डिहाइड, बेंजीन या अमोनिया जैसे गैसों को कम करने में मदद करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बता रही हूँ जिन्हें आप घर के बाहर या अंदर लगा करके अपने घर के अंदर की हवा को, अपने घर के आसपास की हवा को शुद्ध बना कर रख सकते हैं। इनमें सबसे पहला पौधा है ये क्रोटोन का पौधा। क्रोटोन की किसी भी वैरायटी को आप अपने घर में लगा सकते हैं। यदि आपके यहाँ थोड़ी भी रोशनी आती है, 1 से 2 घंटे के लिए भी धूप आती है, तो क्रोटोन का पौधा लगाइए। दूसरा है ये अरेलिया का पौधा। अरेलिया में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, 2 या 3 वैरायटीज़ तो ईजिली आपको नर्सरी पर मिलेंगी, पर अभी वीडियो में आगे एक वैरायटी दिखा रही हूँ, वो 50 रुपीज़ में अभी नर्सरी पर मिल रहा है। ये जो पौधे होते हैं ये आपके आसपास की हवा को शुद्ध करते हैं। अब ये तो सबको पता है कि महंगे एयर प्यूरीफायर खरीदना सबके बजट में नहीं आता, लेकिन पौधे लगाना बहुत ही किफ़ायती उपाय है। अब ये जो पौधे होते हैं ये आपके मानसिक आप कह सकते हैं सोच पर भी असर डालते हैं, यानी कि एक पॉजिटिविटी लेकर आते हैं घर में, हर तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं। और वास्तु के अनुसार पेड़ पौधे घर में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि आप एयर प्यूरीफायर की तरह लगा रहे हैं तो लगाइए, वास्तु के नियमों के अनुसार लगाना चाहते हैं तब भी इन पौधों को अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। इन पौधों को लगाने के लिए खासकर ये अरेलिया या क्रोटोन 8 इंच का कंटेनर बेहतर है, जिसमें कि 30% गार्डन सॉइल में 30% कंपोस्ट मिला लीजिए। बाकी के रेशियो में सैंड या कोकोपीट मिला सकते हैं और एक अच्छी सी सॉइल बना करके इन पौधों को लगाइए। इन क्रोटोन को तो डेली पानी की ज़रूरत है, लेकिन सर्दियों में 1 दिन गैप करके पानी दीजिए। अरेलिया को 3-4 दिनों पर एक बार पानी देना होता है सर्दियों में। हल्की सेमी शेड में ये जो अरेलिया है इसको रख सकते हैं। ये सिंगोनियम जो है ये भी एक एयर प्यूरीफायर की तरह काम करता है। सिंगोनियम की 3 से 4 वैरायटी आपको नर्सरी पर मिलेगी। बरसातों में या फिर फरवरी में इन पौधों को आप कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं। ये जो सिंगोनियम का पौधा है ये छोटी पत्तियों वाला भी होता है और इसमें बड़ी पत्तियों वाला भी होता है। अगला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पौधा है और ये है एरिका पाम। बहुत ही खूबसूरत पौधा है, आपने ईजिली सभी के घरों में एरिका पाम देखा होगा। एरिका पाम ह्यूमिडिटी बनाए रखने और हवा को शुद्ध करने में मदद करता है। इसके बड़े पत्ते हवा में मौजूद हानिकारक तत्वों को अवशोषित करते हैं। यह छोटे फ्लैट्स में भी बहुत आसानी से लग जाता है। इसको आप घर के अंदर लगा सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। जब गर्म हवाएं चलती हैं, लू चलती हैं तो इनकी पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, ऐसे में घर के अंदर रखिए। लेकिन अभी सर्दियों में आप चाहें तो सेबी शेड में बाहर निकाल करके रख सकते हैं। आप एग्लोनिमा को भी घर में लगा सकते हैं। एग्लोनिमास की बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती हैं नर्सरी पर 100 से 150 रुपीज़ तक में। ये जो पौधा होता है देखने में खूबसूरत भी लगता है और अपने आसपास के आप कह सकते हैं इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा बनाता है। तो इसलिए भी एग्लोनिमा घर में लगाइए। एग्लोनिमा की केयर कैसे करनी है ये जानने के लिए प्रयास बालकनी गार्डन वाले पर मैंने एक वीडियो पोस्ट कर दिया है। आपको लिंक चाहिए तो आप प्रॉपर लिख करके लिंक मांग सकते हैं। ये जो एग्लोनिमाज होते हैं इनको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन खूबसूरत पौधा है, इसे अपने घर में ज़रूर लगाइए। हवा को शुद्ध करने वाला पौधा है। अगला जो पौधा है यह है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट कार्बन मोनोऑक्साइड और फार्मेल्डिहाइड जैसे गैसों को सोखने में सक्षम है। इसे हर तरह की रोशनी में लगाया जा सकता है और यह तेज़ी से बढ़ता है। इसकी देखभाल भी बहुत आसान है।
अगला पौधा है मनी प्लांट। बहुत ही लोकप्रिय हाउस प्लांट है और आपको पता ही है मनी प्लांट जो है सभी के घरों में पाया जाता है। वास्तु के अनुसार भी मनी प्लांट के पौधे को अपने घर में रखना शुद्ध सही होता है। एक चीज़ ध्यान रखना होता है, कभी भी मनी प्लांट के जो लताएं हैं वो नीचे की तरफ नहीं गिरनी चाहिए या ज़मीन पर नहीं फैलना चाहिए। इसको हमेशा ऊंचाई पर बांधिए। ऊपर की तरफ फैलाएंगे तो ये एक प्रोग्रेस को दिखाता है और आपके माइंड पर पॉजिटिव असर डालता है। अगला है रबर प्लांट। रबर प्लांट एक लोकप्रिय हाउस प्लांट है और हवा को शुद्ध करने वाला पौधा है। इसको आप ऐसे जगह पे रख सकते हैं जहाँ की सेमी शेड एरिया हो, डायरेक्ट धूप की ज़रूरत नहीं है। 8 से 10 इंच के कंटेनर में लगातार चलने वाला पौधा है। एक बार इसे आप घर लेकर आते हैं तो बहुत सालों तक आपके यहाँ ऐसे ही रहता है। बरसातों में और फरवरी के मंथ में इसकी कटिंग भी लगाई जा सकती है। रबर प्लांट के पत्ते जितने क्लीन होंगे ये पौधा उतना ही आपके आसपास के हवा को शुद्ध रखेगा। रबर प्लांट अपने घर में अभी आप लगा सकते हैं। जितने भी पौधे मैं आपको बता रही हूँ अभी आप नर्सरी से खरीद करके उन पौधों को लगा सकते हैं। ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया। इस पौधे को भी सेमी शेड एरिया में लगाइए। एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। इनकी पत्तियों को क्लीन रखना होता है। इनकी पत्तियाँ जितनी क्लीन रहेंगी उतना ही ये पौधा बढ़ेगा भी और जो है आपके यहाँ बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। ये जो पौधा मैं अभी आपको दिखा रही ये भी ड्रेसिनास की ही एक वैरायटी है और इसके पत्ते देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनको बिल्कुल ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर कि सिर्फ ओपन एयर हो, छाया हो, धूप बिल्कुल भी ना हो। धूप में ये पौधे खराब हो जाते हैं। अगला जो पौधा है वो है जिजी प्लांट। बहुत ही लोकप्रिय हाउस प्लांट है और इसके बारे में आपको पता होगा। जिजी प्लांट को आप मिट्टी में और पानी में दोनों जगहों पे ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। इसके भी प्रॉपर केयर के बारे में मैंने चैनल पे बताया है, आपको लिंक चाहिए तो आप मांग सकते हैं। ये जो जिजी प्लांट है इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। ऐसे जगह पे रखिए जहाँ मिट्टी सूखे, इतनी हवा क्रॉस एयर हो, आती जाती हो। बिल्कुल अंधेरे कमरे में इस पौधे को नहीं लगाया जा सकता। ऐसे जगह पे रखिए जहाँ रोशनी हो, धूप ज़रूरी नहीं है। इसके पत्ते क्लीन रखने होते हैं, थोड़े वैक्स वाले होते हैं, ऐसे होते हैं जिनको यदि आप अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर देते हैं तो उनमें चमक आ जाती है। अगला जो पौधा है इसके बारे में करीब करीब सभी को पता है और आजकल इसको घर में लगाने का ट्रेंड भी है। स्नेक प्लांट सिंसेवेरिया के नाम से नर्सरी पर मिलेगा। बेहतर है कि आप इसकी कटिंग ला करके पानी में लगाइए या फिर मिट्टी में डायरेक्ट लगा दीजिए, बहुत आसानी से लग जाता है। इसकी 2 से 3 वेराइटीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। इसमें बहुत सारी वेराइटी आती है। स्नेक प्लांट जो है एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। घर के अंदर रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, वॉशरूम में रख सकते हैं। इस पौधे के साथ कोई बंदिश नहीं है। वास्तु के अनुसार भी इस पौधे को अपने टॉयलेट में और किचन में रखा जा सकता है, छोटे कंटेनर में करके। स्नेक प्लांट अपने आप बढ़ता जाता है, इसको कोई अलग से केयर की ज़रूरत नहीं है। अगला जो पौधा है ये तो वास्तु के अनुसार एक ज़रूरी पौधा आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। ये है पान का पौधा। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारे यहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती, तो ये जितने भी पौधे बताए इन्हें धूप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनमें से पान का एक ऐसा पौधा है जिसे बिल्कुल धूप की ज़रूरत नहीं है। सेमी शेड एरिया में ग्रो होगा, सिर्फ ओपन एयर होना चाहिए। यदि जगह की कमी है तो इसे आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए, यानी लगा करके टांग दीजिए कहीं और आप देखिए बहुत आसानी से फैलता जाएगा। बस इसके पत्तियों पे पानी का छिड़काव कीजिए। सर्दियों में थोड़ा सोच समझ कर, लेकिन गर्मियों में घर के अंदर रखिए क्योंकि तेज़ हवाएं इसकी पत्तियों को जला देती हैं। जैसा आपने पान की दुकान पर देखा होगा, पान वाले भैया इसकी पत्तियों पर पानी छिड़कते रहते हैं, तो ठीक उसी तरीके से जब हम घर में भी लगाते हैं पत्तियों को क्लीन रखना होता है। ये जो पान का पौधा है वास्तु के अनुसार एक ज़रूरी पौधा है, इसे अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। पान के पौधे को यदि आप घर में लगाते हैं तो पान के पत्ते को आप शिव जी पर भी अर्पित कर सकते हैं। अगला जो पौधा है एंथूरियम। इसमें 2-3 कलर्स नर्सरी पर मिलेंगे। थोड़ा कॉस्टली पौधा है ये और पीस लिली आपको 200 रुपीज़ तक में नर्सरी पर मिलेंगे। एंथूरियम एक ऐसा पौधा है घर के अंदर फूल खिलते हैं, कहने का मतलब है ड्राइंग रूम में लगाइए, अपने बेडरूम में रखिए। इसको धूप की ज़रूरत ही नहीं है और बालकनी में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो एंथूरियम का पौधा अभी आप घर ला सकते हैं। इसके फूल जब एक बार खिल जाते हैं तो ये महीने 1.5 महीने तक ऐसे ही रहते हैं। ये तो हो गई फूल की विशेषता। लेकिन ये जो पौधा है ये आप कह सकते हैं कि एक
हानिकारक गैसों को सोखने वाला पौधा है। ये जितने भी पौधे मैं आपको बता रही हूँ एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं। हालांकि सभी पौधे एयर प्यूरिफाइंग होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो रेकमेंडेड हैं और ये जानकारी मैं आपको कहीं से पढ़कर हासिल करके दे रही हूँ। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।